राजधानी लखनऊ कहने को तो हाईटेक शहर है। दावे किए जाते हैं कि यहाँ सारी चीजें उंगलियों पर उपलब्ध रहती है। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि हाईटेक बनाने के तमाम दावों के बीच लखनऊ में जाम की समस्या सबसे ज्यादा विकट है। असल में यातायात व्यवस्था में लखनऊ बहुत पीछे है। जाम की सबसे बड़ी वजह लखनऊ में रोजाना वीआईपी मूवमेंट रहता है। एक मंत्री की फ्लीट निकालने के लिए पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है, जिसका खामियाजा यह है कि इसके बाद पैदा हुए जाम को क्लियर करने में घंटों लग जाता है। मतलब ये कि 10 मिनट के लिए जो ट्रैफिक रुकता है उसे दुरुस्त होने में 2 घंटे का समय लग जाता है। आलम यह है कि शहर में हर घंटे कहीं ना कहीं वीआईपी मूवमेंट की वजह से भरक जाम यानी कि लंबा जाम देखने को मिलता है। हालांकि आज की बात करें तो कांग्रेस के विधानसभा घेराव प्रदर्शन की वजह से आज शहर में भारी जाम लगा है। इमरजेंसी सेवाओं की अगर बात करूं तो शहर भर में कई जगह आपको एम्बुलेंस जाम की फंसी गाड़ियां खूब देखने को मिलेगी। तो जिस प्रकार से जाम का झाम लगातार देखने को मिलता है, वीआईपी कल्चर की वजह से कहीं ना कहीं इसकी समस्या ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। 10 मिनट के लिए अगर जाम रुकता है यानी कि ट्रैफिक को रोका जाता है और इसको बहाल करने में पुलिस यानी कि ट्रैफिक पुलिस को 2 घंटे लग जाते हैं, जिस प्रकार से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं जिसको लेकर योगी सरकार कई बार निर्देश देती हुई नजर आती है, लेकिन जस की तस हालात बनी नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रैफिक पुलिस को कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाने में समय लगता है, क्योंकि एक वीआईपी मोमेंट की वजह से 10 मिनट का रुकाव और 2 घंटे तक जाम की समस्या देखने को मिलती है। तो जिस प्रकार से एम्बुलेंस की व्यवस्था हो या फिर जो जरूरी व्यवस्था है इसी बीच में फंसती हुई नजर आती है, जिससे कई तरह के जोखिम भी उठाना पड़ता है। ये हजरतगंज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से कई एम्बुलेंस इसी में फंसी हुई नजर आती है। तो वही वीआईपी कल्चर कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन के लिए कहीं ना कहीं घातक भी साबित हो सकती है, क्योंकि एम्बुलेंस कई तरह से जाती हुई नजर आती है, उनको 2 घंटे का समय चाहिए होता है वहां जाने के लिए। इससे कई तरह की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है। और ज्यादा अपडेट के साथ राजेश और उवैस संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से आपने देखा होगा हजरतगंज जो कि मुख्य चौराहा है राजधानी लखनऊ का, वहां अक्सर जाम के झाम देखने को मिलता है। से पूरे लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में जिस तरीके से वीआईपी कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके हुटरों की आवाज से अगर देखा जाए तो रास्ते को जाम कर दिया जाता है, रास्ते को रोक दिया जाता है। और उसी रास्ते में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जो पेशेंट होते हैं उनकी पेशेंटों की एम्बुलेंस भी फंस जाती है, और एम्बुलेंस में कई बार ऐसे देखने को मिला है कि उसी एम्बुलेंस में जाम के चक्कर में पेशेंट की जान चली गई है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा तमाम मामला सामने आया, लेकिन अभी जो वीआईपी कल्चर है अभी तक वो खत्म नहीं हुआ। एक बार मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी अभी भी वीआईपी कल्चर खत्म नहीं हुआ है। चाहे जो भी चौराहा हो, चाहे हजरतगंज की बात करें या फिर विभूति खंड यहाँ पे आईजीपी मॉल के आईजीपी के पास की बात करें, या और भी जो भी राजधानी लखनऊ में जो भी कंजेस्टेड चौराहे हैं वहां की बात करें, तो ये जो कल्चर है वीआईपी कल्चर ये लगातार चलता आ रहा है। इसका कोई भी देख रेख इसको सुनने वाला कोई भी अभी तक नहीं है। वैस भी हमारे साथ जुड़े हुए। वैस, जिस प्रकार से आप पुराने लखनऊ को लगातार कवर करते आते हैं, दुबग्गा हो, इमामबाड़ा हो या हजरतगंज, लगातार वहां की समस्या जाम की देखने को मिलती है, और अब क्या मौजूदा स्थिति है हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अगर हम पुराने लखनऊ की बात करें तो पुराने लखनऊ में ज्यादातर आपको जाम का झाम झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इससे निजात पाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से जो जनता है उसको भी जागरूक होना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि जो वहाँ के सिग्नल है वो अभी चल नहीं रहे हैं, और सिग्नलों पे जो है चालू करना पड़ेगा। सिग्नल पे कैमरे लगाने पड़ेंगे। कैमरे भी ऐसे होना चाहिए कि अगर कोई रूल क्रॉस करता है, रूल नियम तोड़ता है, और अगर कोई जो सिग्नल तोड़ता है तो उस पे जो है उसका चालान पहुंचना चाहिए।
तुरंत ही बिल्कुल, अगर हाल के चलान दिनों में होता है, आपने वो तस्वीरें दिखाई थी जहां पर ट्रैफिक सिग्नल था ही नहीं, लोग कहीं से भी आ जा रहे थे। बिल्कुल बस। बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि देखिए इन सारी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर वहाँ पे सिग्नल लगा है तो कम से कम उस सिग्नल को स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। सिग्नल क्यों नहीं स्टार्ट हो रहे हैं? अगर वहाँ पे सिग्नल पे कैमरे लगे हैं तो गाड़ी पे फोटो खींच नहीं रहा है। उसके बाद वहाँ पे फोटो खींचने के बाद वहाँ से जो गाड़ी मालिक है, वाहन स्वामी है, उसके पास चालान क्यों नहीं पहुंच रहा है? बिल्कुल राजेश, जिस प्रकार से कोई भी वीआईपी मूवमेंट होता है, 10 मिनट की रुकावट, फिर 2 घंटे उसमें लगते हैं उसको निजात पे लाने के लिए, वापस सुचारू रूप से चलाने के लिए, कितनी चुनौती होती है ट्रैफिक पुलिस के लिए। बिल्कुल आरती, अगर ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो बिल्कुल चुनौती होती है, क्योंकि जिस तरीके से जाम लगता है तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस के लिए बहुत कड़ी मशक्कत करने के बाद जाम से किसी तरीके से जाम से छुटकारा पाते हैं। तो लेकिन अगर उसी जाम में अगर कोई एम्बुलेंस फंस जाए या कोई भी बस लौटूंगी पेशेंट या आपके पास। किसी की तबीयत खराब हो या किसी महिला की डिलीवरी होने वाली हो, और ऐसे तमाम बातें सामने आई है कि एम्बुलेंस में डिलीवरी हो गई है, जाम में फंसे महिलाओं में भी ये डिलीवरी हो गई है। तो जाहिर सी बात है ऐसे तमाम मुद्दे आए हैं, कई बार तमाम ऐसे मुद्दा सामने आया कि जाम में फंसे लोग अपना दम तोड़ दिए, बिल्कुल। लेकिन वीआईपी कल्चर अभी भी खत्म नहीं हो रहा, लखनऊ में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी अगर आज की बात करें, आज भी हजरतगंज चौराहे के जो भी अगल बगल जो भी और चौराहे हैं, विधानसभा का सत्र चल रहा है। बिल्कुल विधानसभा का सत्र चल रहा है, और जाम की स्थिति अगर देखी जाए तो बिल्कुल ऐसा जाम है कि वहां से निजात पाना बहुत मुश्किल है। अगर उसमें कोई एम्बुलेंस फंस जाए, कोई पेशेंट अगर उस एम्बुलेंस में फंस जाए, तो मुझे लगता है कि उसको अपनी जान वहां पे गंवानी पड़ सकती है। लेकिन फिर भी सरकार की आंखें अभी भी खुल नहीं रही है। ठीक है। वीआईपी कल्चर जो है अभी भी राजधानी लखनऊ में हावी है। बिल्कुल वैस, क्या वीआईपी कल्चर मुख्य वजह है या इसकी कई अन्य भी वजह है जिसकी वजह से जाम की स्थिति लगातार देखने को मिलती है? नहीं देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि वीआईपी कल्चर वजह हो सकती है, लेकिन अभी एक सवाल ये भी खड़ा होता है ना कि सूबे का मुखिया अगर निकल रहा है तो उसकी तो प्रोटेक्शन भी तो जरूरी है ना। वो बात ये है कि इस बात को ये ध्यान देना चाहिए कि रूट डाइवर्ट कैसे हो, और अगर जब वो निकल जाए तो उसके बाद कैसे रूट को चलाया जाए। बिल्कुल। ये सारी चीजें जरूर ध्यान देखने वाली बात है। हाँ, अगर दूसरी वजहों की आपने बात की तो मैंने आपको एक बात ये कही है कि जैसे सिग्नल अगर स्टार्ट होंगे, सही सिग्नल चलेंगे और तत्काल कार्रवाई होगी। बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर कैमरे जो लगे हैं वहां पर, उन कैमरों को फोटो खींच कर तत्काल कार्रवाई होगी। जब आदमी के पास चालान जाएगा तो आदमी देखेगा, जब चालान जाएगा उसको नुकसान होगा, वो देखेगा तो उसको रूल बिल्कुल, ट्रैफिक सिग्नल अगर दुरुस्त होंगे, कैमरे दुरुस्त होंगे तो ट्रैफिक व्यवस्था अपने आप से दुरुस्त हो जाएगी। तमाम अपडेट के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से